जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया की वो रैली जहां डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई गोली निकल गई और अब एक बार फिर वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई फायरिंग की खबर ने दुनिया को दहला दिया। अमेरिका जैसे देश में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को उस समय कार्यक्रम स्थल से तुरंत बाहर ले जाया गया जब एक शख्स शॉटगन लेकर सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए फायरिंग करने लगा। ऐसे समय में वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत एक्टिव मोड में एक्शन लेते हुए संदिग्ध शख्स को काबू में कर लिया। FBI ने पुष्टि की कि नेशनल कैपिटल रिस्पांस स्क्वाड ने वॉशिंगटन हिल्टन में हुई इस घटना पर तेजी से कार्रवाई की और मौके पर ही संदिग्ध को हिरासत में ले लिया, जिसकी तारीफ राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की। अमेरिका में राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं वहां पहले से एक होल्ड रूम तय किया जाता है। ये एक सुरक्षित स्थान होता है जहां किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रपति को अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है। राष्ट्रपति का हर कार्यक्रम स्थल अपने आप में एक हार्डेड टारगेट होता है, यानी वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, लेकिन उस दायरे के बाहर के इलाके अपेक्षाकृत सॉफ्ट टारगेट होते हैं जहां जोखिम ज्यादा हो सकता है। अब इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस जांच के अगले चरण में प्रवेश करेगी, जिसमें संदिग्ध हमलावर की पहचान, उसके संभावित मकसद और ये जांच शामिल होगी कि वो सुरक्षा घेरे के इतने करीब तक पहुंचा कैसे। इस तरह की आपात स्थिति के लिए सीक्रेट सर्विस रोजाना तैयारी करती है। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति की बात आती है, नाम आता है यूएस सीक्रेट सर्विस का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले एसपीजी और आतंकियों के काल कहे जाने वाले एनएसजी कमांडोज अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से कितने अलग हैं? आज के इस वीडियो में हम दुनिया की इन सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसियों की तुलना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की। ये सिर्फ एक सुरक्षा एजेंसी नहीं, बल्कि इसका इतिहास 1865 से शुरू होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका में नकली करेंसी को रोकने के लिए बनाया गया था। आज इसके एजेंट्स FBI और CIA से बिल्कुल अलग ट्रेनिंग पाते हैं। इनका एकमात्र धर्म है राष्ट्रपति की जान बचाना, चाहे इसके लिए उन्हें खुद को गोली के सामने ही क्यों ना झोंकना पड़े। लेकिन हालिया घटनाओं ने इनके जीरो एरर दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब नजर डालते हैं भारत पर। भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इस फोर्स का गठन हुआ। एसपीजी का काम सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना है। ये प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी के उस्ताद होते हैं। एनएसजी, जिन्हें हम ब्लैक कैट कहते हैं, ये मुख्य रूप से काउंटर टेररिज्म के लिए हैं। जब देश पर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो ये मोर्चा संभालते हैं। ये सीक्रेट सर्विस की तरह स्थायी रूप से राष्ट्रपति के साथ नहीं, बल्कि विशिष्ट ऑपरेशन के लिए होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत के एसपीजी और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस में क्या फर्क होता है। सीक्रेट सर्विस वित्तीय अपराधों की भी जांच करती है, जबकि एसपीजी का फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत में पीएम की सुरक्षा है, जहां सीक्रेट सर्विस एजेंट्स नागरिक सेवा से भी आते हैं। वहीं एसपीजी और एनएसजी में देश के सर्वश्रेष्ठ सेना और पुलिस बल के जवानों को डेपुटेशन पर लिया जाता है। एसपीजी और सीक्रेट सर्विस दोनों ही दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिकी एजेंसी का खुफिया नेटवर्क ग्लोबल स्तर पर फैला हुआ है, चाहे वो वॉशिंगटन का हिल्टन होटल हो या भारत की कोई चुनावी रैली। सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती एक होती है, एक सेकंड की भी चूक जानलेवा हो सकती है। ट्रंप पर हुए लगातार हमले बताते हैं कि खतरा अभी टला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।